हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट की न्यूज़ को देखेंगे। चाइना डिमांड जापान पीएम रिट्रैक्ट, ताइवान वार्निंग और वियर ऑल कॉन्स्क्यूज। तो जो यह न्यूज़ है इसमें क्या है कि जो चाइना ने जापान से कहा है कि उसने जो चेतावनी दी है उसको वह वापस ले ले। तो अब हम देखेंगे कि जो जापान ने क्या कहा है, क्या चेतावनी दी है। जो जापान ने कहा है कि अगर ताइवान पर अगर हमला होता है तो जो जापान है वो शांत नहीं बैठेगा। और यह अगर ताइवान पर हमला होता है तो यह जो है जापान की जो स्थिति है वह भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए उसने कहा है कि अगर यहाँ पर हमले हुए तो वह देखते ही नहीं रहेगा, वह भी इस युद्ध में जो है शामिल हो सकता है। चीन ने जापान के प्रधानमंत्री से कहा, ताइवान पर दी गई चेतावनी वापस लो, नहीं तो परिणाम भुगतो। इसका मतलब जापान की पीएम ने ताइवान से जुड़े बयान दिए हैं, जिससे चीन नाराज हो गया और उसने धमकी भरे लहजे में जवाब दिया है। ताइवान एक ऐसा द्वीप है जिस पर चीन दावा करता है कि उसका हिस्सा जो है वो चीन में आता है। जो चीन है ये दावा करता है कि जो ताइवान है उसका हिस्सा जो है चीन में आता है। जापान का कहना है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो जापान की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। यानी कि चीन कहता है कि जो ताइवान है वह है चीन के हिस्से में आता है, लेकिन जो जापान कहता है कि अगर ताइवान पर हमले हुए तो जो जापान है वह चुप नहीं बैठेगा। यह क्योंकि जो है उसकी जो सुरक्षा है उसके लिए भी खतरा पड़ सकता है। चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई देश ताइवान पर टिप्पणी करे। यानी कि जो चीन है उसको यह बात जो है पसंद नहीं आती कि कोई भी जो देश है वह ताइवान पर टिप्पणी करे, क्योंकि जो चीन है वह ताइवान को एक अपना हिस्सा मानता है। इसीलिए जापान के पीएम ने क्या कहा इस पर। जापान के पीएम साने तकाइची ने संसद में कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया या उससे के जो सैनिक हैं उन पर दबाव डाला तो यह जापान की सुरक्षा के लिए खतरे की स्थिति बन जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा है संसद में कि अगर जो है चीन ताइवान पर हमला करता है तो यह जो है जापान की जो सुरक्षा है उसके लिए यह खतरा बन जाएगा। ऐसी स्थिति में जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स तैनात कर सकता है। यानी कि अगर जो है ताइवान पर हमला होता है तो जो जापान है वह सेल्फ डिफेंस फोर्स है वहाँ पर तैनात कर सकता है। यानी जापान ने साफ किया है कि ताइवान पर हमला हुआ तो हम सिर्फ देखते ही नहीं रहेंगे, वह भी जो है इस युद्ध में शामिल हो सकता है। चीन क्यों गुस्सा हुआ। चीन ने कहा, जापान का बयान हमारे अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। जो चीन है उसने कहा है कि जो जापान है वह उसकी जो अंदरूनी मामले हैं उसमें दखल दे रहा है, क्योंकि जो चीन है उसका कहना है कि जो ताइवान है वह एक उसका हिस्सा है। इसीलिए वह कह रहा है कि उसके जो अंदरूनी मामले हैं उसमें वह दखल दे रहा है। यह एक चीन नीति के खिलाफ है जिसमें ताइवान को चीन का हिस्सा माना जाता है। ऐसे वाहन विपक्षी संबंध खराब करते हैं। यानी कि इस तरह की जो वाहन होते हैं जो जापान ने दिया है इससे जो है संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं। चीन ने क्या चेतावनी दी, जापान बयान वापस ले, नहीं तो सभी परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे। यानी कि जो चीन ने भी चेतावनी दी है कि उसने जो भी यह बयान दिया है इस बयान को जो है वापस ले, नहीं तो जो है उसको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह चीन की तरफ से सीधी धमकी मानी जा रही है। यानी कि चीन ने जो है खुले तौर पर जापान को धमकी दी है। चीनी की राजनयिक का विवाद का बयान क्या है। चीन के एक राजनयिक ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर जापान गंदा सिर अड़ाएगा तो उसे काटना पड़ेगा, तैयार हो। इस तरह का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर डला हुआ है। यह बहुत तेज आक्रामक भाषा थी। जापान ने इस पर औपचारिक विरोध किया है। यानी कि इस तरह के जो चीन की जो भी व्यक्ति या जो भी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर यह बात लिखी गई है
इससे जो जापान ने इसका जो है एक औपचारिक रूप से इसका विरोध किया है। अब इस पर जो जापान की क्या सफाई रही है, जापान ने कहा कि बयान काल्पनिक स्थिति पर आधारित था। यानी कि जो जापान है उसने कहा है कि यह जो उसने बयान दिया है यह जो काल्पनिक यानी कि जो तब की स्थिति थी उस पर आधारित यह बयान दिया गया था। ये बयान जो है चीन के साथ रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। यानी कि जापान का कहना है कि उसने जो यह बयान दिया है वह जो है चीन के साथ रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन बयान वापस नहीं लिया गया, सिर्फ कहा गया है कि भविष्य में सावधानी रखेंगे। यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों है? सुरक्षा दृष्टि से ताइवान जापान के लिए बहुत करीब है। कुछ द्वीप सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। यह संघर्ष हुआ तो जापान की समुद्री राहें, व्यापार और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। यानी कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो जो जापान है, जापान जो है ताइवान के काफ़ी जो है करीब है और 110 किलोमीटर ही बस दूर है। तो इससे जो है जापान की जो समुद्री राहें हैं यानी कि समुद्र के रूप से जो व्यापार और सुरक्षा है इस पर काफ़ी जो है असर पड़ सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यहाँ पहले से ही चीन, अमेरिका, जापान, ताइवान के बीच तनाव पहले से ही उत्पन्न है। यह बयान पूरे क्षेत्र की जो अस्थिरता है वह उस पर जो है कर सकता है। कूटनीति, चीन और जापान के बीच रिश्ते फिर से जो है तनाव में आ सकते हैं। बाकी देश भी इस पर नजर रखे हुए हैं कि जैसे जो है भारत और अमेरिका। यानी कि जो जापान है और जो ताइवान है, जापान ने जो तर्क दिए हैं, जो चेतावनी दी है चीन को, इस तरह की चेतावनी और जो है चीन ने भी फिर जापान को चेतावनी दी है। तो इन सब जो भी यह मामला हो रहा है इस पर अमेरिका और जो भारत है वह नज़र रखे हुए हैं। आगे क्या हो सकता है, तनाव बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर जो है यह जो तनाव है, इस तरह की जो युद्ध है अगर वह हुए तो यहाँ से तनाव जो है बढ़ सकता है। चीन ताइवान जल डमरू मध्यम में सख्त रक्षा सहयोग कर सकेगा। जापान अमेरिका के साथ और सख्त रुख रक्षा सहयोग कर सकेगा। शांतिपूर्ण समाधान क्या हो सकता है, चीन दबाव डालेगा, जापान बयान नरम कर सकता है। यानी कि अगर चीन जो है अगर दबाव डालेगा जापान के ऊपर तो जो जापान है वह अपना बयान है वो नरम कर सकता है। दोनों देश आर्थिक सहयोग बचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो चीन है और जो जापान है दोनों देश अपने देश की जो आर्थिक जो सहयोग है एक दूसरे का वह बचाने की कोशिश करेंगे। स्थिति वैसे ही रहे, बयानबाजी चलती रहे, इसीलिए बड़ा कदम नहीं उठाया। वैश्विक असर क्या पड़ सकता है, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर केंद्र है। यहाँ युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यानी कि जो ताइवान है इसको पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है सेमीकंडक्टर केंद्र माना जा रहा है। अगर यहाँ पर जो है युद्ध हुआ तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि पूरे देश की जो इकोनॉमी है वह खतरे में आ सकती है और वह प्रभावित हो सकती है। जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ने का मतलब पूरे इंडो पैसिफिक में अस्थिरता यानी कि जो इंडो पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है उसमें अस्थिरता देखने को मिल सकती है। भारत सहित क्षेत्र में बाकी देश भी सतर्क रहेंगे। इस तरह का जो भी यहाँ पर अगर युद्ध हुआ तो इससे जो है भारत के सहित जो है और भी क्षेत्र के जो बाकी देश हैं वह भी इससे सतर्क रहेंगे। अब हम देखें तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। जापान की पीएम ने कहा कि ताइवान पर चीन की कार्रवाई जापान की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। इस पर चीन नाराज हो गया है और उसने जापान से बयान वापस लेने की मांग की है, नहीं तो परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इससे दोनों देशों के बीच जो है तनाव बढ़ सकता है। जो जापान के पीएम है उन्होंने ताइवान पर जो है चीन की जो है कार्रवाई दिखाई है, जिससे उन्होंने कहा है कि अगर चीन जो है ताइवान पर हमला करता है इससे जो है जापान की जो सुरक्षा है वह खतरे में आ सकती है।
तो इसीलिए जो है इस तरह का जो बयान जापान ने जारी किया है। इसके बाद जो चीन है, चीन जो है वो नाराज़ हो गया है और उसने भी है जो है चेतावनी दी है कि जापान अगर जो है इस तरह का जो बयान उसने दिया है अगर वह वापस नहीं लेता तो उसको जो है परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरह की जो चेतावनी है उसने दी है। अब इससे क्या हो सकता है कि जो दोनों देश के जो संबंध हैं वह खराब हो सकते हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन मेंस में या प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ताइवान संबंधी कौन सा कथन सही है? ताइवान, पहली स्टेटमेंट है, ताइवान वन चाइना पॉलिसी को मानता है। ताइवान की अपनी अलग सरकार और संविधान है। ताइवान की जो है यूएन का सदस्य है। अब इसका जो आंसर है तो ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी है और थर्ड। यानी कि आपको इसमें बताना है कि इसकी जो कौन सी स्टेटमेंट है वह सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, केवल 2। ताइवान की अपनी सरकार है और उनका जो संविधान है वह अलग है। अब हम देखें सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडो पैसिफिक में प्रमुख रक्षा चुनौती है? अब पहली स्टेटमेंट देखें तो ताइवान स्ट्रेट तनाव, सेकंड दक्षिण चीन सागर विवाद, थर्ड क्वाड का सैन्य गठबंधन बनाना। तो इसकी जो है ऑप्शन ए देखे तो 1 एंड सेकंड, ऑप्शन बी देखे तो सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी देखे तो 1 एंड थर्ड, ऑप्शन डी देखे 1 2 3। तो इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। स्टेटमेंट ए और 1 और 2 दोनों ही सही है। ताइवान स्ट्रेट तनाव और दक्षिण चीन सागर विवाद। अब जो है आपने इस न्यूज़ को डीपली समझा है तो इस न्यूज़ से जो यह क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जितना भी आपसे जो है बन सके। चाहे जो है 10 वर्ड ही लिखना, लेकिन जो है लिखने की जो है कोशिश ज़रूर करना, जिससे आपको की जो लिखने की प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी और आप जो है काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन हैं वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।